चुनाव आयोग द्वारा कल देर रात पारित किए गए आदेश से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपना असम हो या केरला, तमिलनाडु हो या बंगाल, वहां का चुनाव प्रभावित करना चाहती है, पर वो अपने इस षड्यंत्र में कामयाब होने वाले नहीं। हेमंतो बिस्वा शर्मा, जिन्हें मोदी जी और अमित शाह जी अपना चेहरा बनाकर घूमते थे असम और पूरे उत्तर पूर्व में, उस पर 48 घंटे का बैन ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है और एक हारी हुई पार्टी बौखलाकर इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। चुनाव आयोग से हम ये भी आग्रह करते हैं कि वो सारे इश्तिहार जो एक बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण तरीके से असम के अखबारों में दिए गए थे, अखबारों को तो नोटिस दिया गया है, पर उन सबका जिसका चेहरा उन इश्तिहारों में है भाजपा के, वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो या सर्बानंद सोनोवाल जी और जेपी नड्डा जी हो, उनके ऊपर भी इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाए ताकि निष्पक्ष, निर्भीक और फ्री और फेयर इलेक्शन साबित हो सके। हम ये भी आग्रह करते हैं चुनाव आयोग से और मांग करते हैं कि ईवीएम चोरी जो असम में हुई है, जो भाजपा के उम्मीदवारों की गाड़ियों से पकड़ी गई है, जिस प्रकार से दूसरी जगह ईवीएम घोटाला सामने आया है, इसकी भी अगले 24 घंटे में जांच हो और भाजपा के लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए जाएं, तभी निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव हो पाएगा और तभी चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव में देश और असम के लोगों का पूरा विश्वास जागेगा। हम मानते हैं कि कांग्रेस 3/4 बहुमत से चुनाव जीत रही है, परंतु हेमंतो बिस्वा शर्मा और दूसरे भाजपाई नेताओं पर जब तक कानून और संविधान कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक चुनाव की निष्पक्षता साबित नहीं होगी। असम जीतेगा, देश जीतेगा, प्रजातंत्र जीतेगा और उसका यही एक रास्ता है। धन्यवाद। द बैनिंग ऑफ हेमंतो बिस्वा शर्मा, फेस ऑफ श्री नरेंद्र मोदी एंड श्री Amit Shah for 48 hours from campaigning, from giving interviews, from doing any kind of other publicity in Assam by the Election Commission of India has ensured that democracy has finally won. Those who seek to intimidate, those who seek to threaten, those who seek to spread their fake scare tactics like Hemanto Biswa Sharma and the Bharatiya Janata Party have finally lost to the majesty of the Constitution. We also urge upon the Election Commission of India to now take action against the surreptitious and the malicious advertisements issued in the 7 newspapers of Assam by the BJP. Giving notice to newspapers is not enough. Those who are actually committers of the crime and whose face appears in those advertisements, whether it is Shri Narendra Modi, Shri Amit Shah, Shri JP Nadda and Shri Sarbanand Sonowal, all of them should be banned for 48 hours from campaigning in a similar fashion. We also urge upon the Election Commission to immediately delve into and to dig deep into the EVM theft scam in the Assam elections. The way EVMs have been recovered from the vehicle of a BJP candidate, the way EVMs have been sought to be tampered with, reflects a BJP mindset of a party that is staring at loss in its face in seeking to try and turn the tide of the election. They will never succeed. For people of Assam are determined to give 3/4 majority to the Congress party. But still, Election Commission should within next 24 hours delve deep and finally reach a conclusion and punish the BJP leaders so guilty of the EVM theft scam in Assam also.